नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के पदस्थापन प्रक्रिया के प्रकार, सूचना एवं चयनित अचयनित प्रकार के चिन्हीकरण हेतु शालादर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है, जिसमें आपको जो कि स्टाफ आपका है उसके पदस्थापन की प्रक्रिया के प्रकार को आपको उसमें दर्ज करना है। इसमें कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। उसमें आपको 5 विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। पहला विकल्प फ्रॉम सिलेक्शन इंटरव्यू एग्जाम के जरिए, दूसरा है हिंदी मीडियम स्टाफ पोस्टेड बाई प्रमोशन ट्रांसफर या डायरेक्ट ट्रांसफर, एंड तीसरा जो विकल्प है वो है ऑलरेडी वर्किंग इन हिंदी मीडियम, और चौथा जो विकल्प है सरप्लस ड्यू टू न्यू सिलेक्शन, पांचवा विकल्प है सरप्लस ड्यू टू अदर रीजन। ये 5 विकल्प आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। इन 5 विकल्प में से आपको एक विकल्प प्रत्येक कार्मिक के सामने चूज करना है। उक्त निर्मित मॉड्यूल में संलग्न मैनुअल के अनुसार विद्यालय के संस्था प्रधान के द्वारा विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में वांछित सूचना भरी जानी है। इस हेतु संबंधित संस्था प्रधान निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्मित मॉड्यूल में सूचना भरी जानी सुनिश्चित करें। इसमें पहला जो बिंदु दिया गया है वो कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार लिखित परीक्षा के माध्यम से विशेष प्रक्रिया से चयनोपरांत पदस्थापित कार्मिकों को ही केवल चयनित माना गया है। उनके लिए आपको एक विकल्प का चयन करना है। दूसरा जो विकल्प है वो है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूपांतरण के पश्चात हिंदी माध्यम विद्यालयों के कार्मिकों का पदोन्नति, पदस्थापन और सीधी भर्ती के माध्यम से इन विद्यालयों में पदस्थापन किया गया है तथा इनके स्थान पर साक्षात्कार लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनित कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है, उनके संबंध में आपको विकल्प नंबर 2 का चयन किया जाना है। तीसरा जो विकल्प है उसमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूपांतरण से पूर्व विद्यालय में कार्यरत कार्मिक जिनके स्थान पर साक्षात्कार लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनित कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है, उनके संबंध में विकल्प नंबर 3 का आपको चयन करना है। चौथा जो विकल्प दिया गया है वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनोपरांत पदस्थापित कार्मिक के कार्य ग्रहण के पश्चात इन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष या अचयनित कार्मिकों के संबंध में आपको चौथा विकल्प चयन करना है। पांचवा विकल्प अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं स्वीकृत व संचालित हैं उनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने की स्थिति में कक्षाओं में अध्यापन हेतु साक्षात्कार के माध्यम से पूर्व में चयनोपरांत पदस्थापित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को चयनित नहीं माना जाना है। तो इसके लिए आपको विकल्प नंबर 5 का चूज करना है। अब जो इनके अलावा है, जैसे जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय का पदस्थापन किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित है को चयनित नहीं माना गया है, विकल्प नंबर 5 का आपको चूज करना है। नेक्स्ट है 7 जो आपको पॉइंट दिया गया है, 5 विकल्प की ही बात हो रही है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय, संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय, अंग्रेजी गणित विज्ञान पदस्थापित हैं। इन विद्यालयों में उतनी संख्या तक पूर्व में चयनित अध्यापक प्रथम लेवल, द्वितीय लेवल अंग्रेजी गणित विज्ञान को उनके अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्य ग्रहण करने की तिथि के आधार पर कनिष्ठ से वरिष्ठ होने के क्रम में चयनित नहीं माना जाना है। विकल्प नंबर आपको 5 का ही चूज इनको करना है। उक्त कार्य के संपादन हेतु महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के तहत संचालित विद्यालयों को कक्षा स्तर अनुसार पद प्रावधान संबंधी मापदंडों का संक्षिप्त विवरण सुविधा हेतु संलग्न प्रेषित है। उक्तानुसार बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित संस्था प्रधान महोदय को इस मॉड्यूल की जो आवश्यक सूचना है उनको 31/5/2025 तक अनिवार्य रूप से भरी जानी है। इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, इस प्रोसेस के लिए आप शालादर्पण पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको विद्यालय टैब में आना है और विद्यालय टैब में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में स्टाफ पोस्टिंग टाइप दर्ज करें, इस प्रकार का एक ऑप्शन आपको
दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ का विवरण आपके सामने ओपन हो जाएगा। जितना भी आपका स्टाफ होगा उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। अब जिस स्टाफ के सामने उनके पदस्थापन या चयन का प्रकार आपको भरना है, तो उसके सामने यहाँ आपको ब्लू कलर में बटन दिखाई देगा ऐड और एडिट का। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको उनका माध्यम चूज करना है। माध्यम चूज करने के बाद कार्यग्रहण तिथि आपको चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पे इसके चयन के प्रकार के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो 5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें ऑलरेडी वर्किंग इन हिंदी मीडियम, अगर पहले से ही हिंदी मीडियम में वर्किंग है तो उनके लिए आपको ये करना है। और इंटरव्यू और एग्जाम से आए हैं फ्रॉम सिलेक्शन से तो उनको ये चूज करना है। और हिंदी मीडियम स्टाफ पोस्टेड बाय प्रमोशन ट्रांसफर से कोई अगर हिंदी मीडियम का स्टाफ आया है तो उसके लिए आपको ये चूज करना है। ऑलरेडी वर्किंग इन हिंदी मीडियम, ये ऑप्शन आपको दिया ही गया है अगर हिंदी मीडियम में पहले से ही वर्किंग है। सरप्लस ड्यू टू न्यू सिलेक्शन, अगर नए सिलेक्शन होकर के उस पोस्ट पर उन्होंने किसी ने ज्वाइन कर लिया है तो वो सरप्लस में इस रीजन को आपको सिलेक्ट करना है। और अगर किसी अदर रीजन से सरप्लस हैं तो ये चूज करना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। अपडेट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सूचना इस प्रकार से भर जाएगी। इस सूचना को 31 मई 2025 तक सभी संस्था प्रधानों को भरना है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।